नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष मिश्रा और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ फेयर्स 211 पे। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद जो अभी हाल फिलहाल में इवेंट्स हो रहे हैं इन इंडिया एंड अराउंड इंडिया, दोनों ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली चीज़ कि गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई कल ही कर दिया था कि ये जो इंसिडेंट है ये कोई एक आपका एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टेररिस्ट अटैक किया किसने था, ये जैश-ए-मोहम्मद ने किया था। तो जैश-ए-मोहम्मद ने ये टेररिस्ट अटैक फिलहाल ही क्यों किया है और रेड फोर्ट के आगे ही क्यों? तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ चैलेंज दिया गया है इंडिया को कि हम आपके अंदर में ब्लास्ट कर सकते हैं। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने डैमेज किया था पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को, ये उसका बदला लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इनका जो मेन टारगेट था वो 6 दिसंबर था। तो 6 दिसंबर ही क्यों? तो 6 दिसंबर को क्या है, बाबरी मस्जिद को शायद डिमोलिश किया गया था, तो उसका भी यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए कोशिश करने वाले थे, जिसको हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनने बहुत ही अच्छे से टैकल कर लिया और एक बहुत ही बड़ा जो कि हमला हो सकता था उसको टाल दिया है। कुडोस टू देम। एंड उसके बाद क्या है कि हमें अपने देखना होगा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी तरफ से क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे मोदी जी ने भी ये कहा है कि उनको क्या है, हम जस्टिस पे लेके आएंगे और उनको सज़ा मिलेगी जिसने भी ये किया है। उसके बाद हमारा सेम रिस्पांस देखने को मिलता है अमित शाह जी की तरफ से भी कि ये पूरी दुनिया को मैसेज होता है बेसिकली जब हमारे लीडर्स इंग्लिश में बात करते हैं तो कि कोई भी मतलब अटैक जो है इंडिया पे वो बख्शा नहीं जाएगा और इस पे क्या है हम बाहरी कार्यवाही करेंगे। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि आजकल जांच कहाँ चल रही है, तो बेसिकली 5 स्टेट्स जो हैं नॉर्थ इंडिया के वहाँ पे अभी थॉरो जांच चल रही है और जिसमें से सबसे ज़्यादा जांच चल रही है आपकी हरियाणा में, यूपी में और जम्मू कश्मीर में। बिकॉज यूपी के भी ये लोग काफ़ी थे और हरियाणा में जो अल फतेह यूनिवर्सिटी है उसने तो मतलब शॉक ही कर दिया कि हमारे जो इतने मतलब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं वहाँ पे अगर ये हाल है तो हमें क्या है कि कुछ इसके लिए गवर्नमेंट को सिस्टम निकालना होगा कि ताकि यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की चीज़ें ना पहुँचें। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान कुछ समय से ही ये कोशिश कर रहा है कि हमारे मतलब इंडिया के साथ कुछ ये मिस एडवेंचर करने की कोशिश करें। तो राजनाथ सिंह ने जैसे लास्ट टाइम इनको कहा भी था कि जो अगर आप सर क्रीक में क्या है मिस एडवेंचर करते हैं तो कराची का रास्ता सर क्रीक से ही जाता है और यहाँ पे हम आपको तगड़ा रिस्पॉन्स देंगे। लास्ट टाइम तो इंडियन नेवी इन्वॉल्व भी नहीं थी तब ये हाल हो गया था। अगर इंडियन नेवी आ गई तो ये सोच ही लेंगे इनका क्या ही होगा। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समय इनको ऐसा लग रहा है कि यूएस इनको बचा ही लेगा और क्योंकि जो इस समय पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस हैं वो काफ़ी मजबूत हो चुके हैं और इनको डोनाल्ड ट्रंप पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल तो क्या फील्ड मार्शल ही है, कोई वॉर तो कभी जीती नहीं है, तो उनको क्या है कि आज के समय डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि ये यहाँ पे इंटरवीन करेंगे और इंडिया को इवेंचुअली रोक ही देंगे। तो यहाँ पे इनको एक रूम भी दिख रहा है कि अपना जो ऑपरेशन सिंदूर में इनको लॉस हुआ है उसको कवर करने की कोशिश करें या कुछ अपनी जनता को भी बेचने के लिए कोई चूरन यहाँ पे निकाल लें। बट यहाँ पे देखना होगा कि अब यूनाइटेड स्टेट्स कितनी तरीके से इनके साथ में आके खड़ा होता है। बिकॉज हाल फिलहाल में जब हमने देखा कि जब दिल्ली में ब्लास्ट होता है तो वो एक ब्लास्ट होता है, बट आपका अगर इस्लामाबाद में ब्लास्ट होता है तो वो एक टेररिस्ट अटैक बन जाता है। तो यहाँ पे हमें यूएस की इंटेंशंस हैं उस हिसाब से आप देख रही हैं कि ये लोग क्या है इंडिया को काफ़ी प्रेस करने वाले हैं अगर हम लोग कोई एक्शंस लेते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो आज के समय हमारी आर्मी क्या कर रही है, तो हमारी आर्मी ऑपरेशन अखंड प्रहार की एक्सरसाइज कर रही है। ठीक, तो ये बेसिकली राजस्थान के जैसलमेर में किया जा रहा है और इस बार हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग प्रिपेयर नहीं थे। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था वो हमने तब चालू किया नहीं था तो हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। वैसे तो आर्मी हमेशा ही प्रिपेयर रहती है बट उस लेवल पे नहीं थे जिस लेवल पे हम आज के समय है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने बैक टू बैक नोटम इशू किए थे और पूरी तरह से हम एक्सरसाइज करने के लिए, और हमारी मिलिट्री जो है इस समय 100% एक्शन मोड में है और जहाँ भी इनको पॉलिटिकल लीडरशिप से ऑर्डर मिलेगा ये लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं और इनको ये बता के रहेंगे कि आपने कहाँ ही पंगा ले लिया है। और इंडियन जो आर्मी है, एयर फोर्स है, वो सारे ही क्या है लार्ज स्केल पे एक्सरसाइज कर रहे हैं इस समय पाकिस्तान बॉर्डर पे। इसका असर ये है कि पाकिस्तान में भी अब पैनिक दिखना चालू हो गया है। वो लोग अपना नोटम इशू कर रहे हैं, अपने आप बोल रहे हैं कि हम रेडी हैं क्योंकि उनको ये चीज़ का डर है कि कहीं इंडिया ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू ना करते। बिकॉज 1 तो ये झेल नहीं पाए थे और जितने एसेट्स थे इनके पास ऑपरेशन सिंदूर जब फर्स्ट फेज चालू हुआ था तो आज के समय उतने भी नहीं है क्योंकि काफ़ी हैवी डैमेज हुआ था इनको। इनके हैंगर्स तबाह कर दिए गए थे, रनवे तबाह कर दिए गए थे, तो आज के समय इनको इस चीज़ का भी डर है। बट इन लोग क्या है कि अपना ये दिखा रहे हैं कि हमारी फोर्सेस अलर्ट पे हैं।
मुझे तो सबसे ज़्यादा हंसी आती है इनकी फोर्सेस के ऊपर। जिस दिन ये अलर्ट करते हैं उसी दिन इंडियन आर्मी इनको हेलो बोल के चली आती है। तो लास्ट टाइम भी आपको याद हो तो ऐसा ही हुआ था कि स्लीप और पाक एयर फोर्सेस अवेक, और उसी रात इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। तो बेसिकली इनके अलर्ट होने का कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे ये सिचुएशन आप देखेंगे किस तरह से डेवलप हो रही है, और मुझे लगता है कि इवेंचुअली आपको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे टेरर एंगल इन्वॉल्व हो रहा है और जैश ए मोहम्मद का नाम पूरी तरह से आपका साबित हो ही चुका है। तो अब देखना होगा कि गवर्नमेंट हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्या फैसले लेती है। बट हमें इस समय अपने सपोर्ट में खड़ा रहना होगा, आर्मी के भी और गवर्नमेंट के भी, बिकॉज दिस टाइम आर डिफिकल्ट टाइम्स। सो इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, डू सब्सक्राइब अफेयर्स 211। मे द गॉड ब्लेस यू ऑल।